कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट इसे माना जा रहा है, जो काफी तेजी से फैलता है। दुनिया भर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों के बीच भारत ने भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कई देशों ने साउथ अफ्रीका और आसपास के देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। 2 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने विदेशी उड़ानों में दी जाने वाली ढील की समीक्षा करने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने भी कोरोना नियमों में सख्ती फिर से बढ़ा दी है। नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वालों को क्वारंटीन होना होगा, तो वहीं कर्नाटक और दिल्ली ने इससे निपटने के लिए बैठक बुलाई है। कोरोना का ये खतरनाक वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से फैल सकता है। इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर भी है। साउथ अफ्रीका से बेंगलुरु लौटे 2 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि तो हुई है, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु 2 लोग कोरोना संक्रमित तो हुए हैं, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए थे। दोनों लोगों की रिपोर्ट में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु रूरल डिप्टी कमिश्नर के श्रीनिवास ने बताया कि 26 जनवरी तक साउथ अफ्रीका के कुल 94 लोग आए हैं। इनमें 2 कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। ये दोनों 11 और 20 नवम्बर को आए थे। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच आईसीएमआर ने लोगों को सतर्क रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की सलाह दी है। ज्यादातर लोग 2 वैक्सीन या डोज जो हैं कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो लगा लें। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की राय में कोरोना से बचाव के तरीके मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ से दूरी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूर दराज के इलाकों के लोगों को अब मेडिकल सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन लोगों को अब ड्रोन के जरिए वैक्सीन और दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूर दराज वाले इलाकों में कोरोना वैक्सीन समेत अन्य दवाइयां ले जाना अब आसान होगा। इन इलाकों में अब आपात हालात में वैक्सीन और दवाइयां ले जाने में अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ड्रोन से वैक्सीन का सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान IIIM जम्मू से मड़ के अस्पताल में ड्रोन से बक्से में कोरोना वैक्सीन पहुंचाई गई। बेंगलुरु की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में बने इस स्वदेशी ड्रोन का वजन 55 किलो है, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 किलो तक वजन उठाकर आसानी से ले जा सकता है। पहले ट्रायल में ड्रोन के जरिए 10 किलो वजन मड़ के अस्पताल भेजा गया। इस स्वदेशी ड्रोन से जहां एक तरफ दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को दवाइयां और वैक्सीन जैसी जरूरी सुविधा मिल सकेंगी, वहीं दूसरी तरफ बाढ़, हिमस्खलन जैसी आपदाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। चेन्नई में 1 महीने में चौथी बार 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग की 30 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण भारत में भारी बारिश के बाद जल प्रलय के हालात हैं। तमिलनाडु में बारिश के पानी ने फिर से तबाही मचाई है। कई इलाकों में सैलाब का नजारा है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें डूब गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। तमिलनाडु के कई इलाकों में सामान्य से 75% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। चेन्नई समेत कई जिलों में 2 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। टी नगर इलाके में सड़क पर करीब 2 फीट पानी भर गया है। पानी में गाड़ियों के डूबने से लोगों को परेशानी हो रही है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने जलमग्न इलाकों का जायजा लिया। स्टालिन ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 200 सालों में यह चौथी बार है कि चेन्नई में 1 महीने में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने तमिलनाडु में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 30 नवंबर तक जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ढाका पुलिस ने 7 करोड़ से ज्यादा नकली भारतीय नोट जब्त किए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नकली भारतीय नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई है। ढाका पुलिस ने छापेमारी के बाद 7 करोड़ से ज्यादा नकली भारतीय नोट जब्त किए हैं। नकली भारतीय नोट बनाने का यह गोरखधंधा पाकिस्तान में चल रहा था। पाकिस्तान से नकली भारतीय नोटों की बांग्लादेश में सप्लाई हो रही थी। ढाका पुलिस ने नोटों की तस्करी में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ के बाद छापेमारी कर दक्षिण खान इलाके में एक घर में पानी की टंकी के अंदर नकली भारतीय करेंसी के 1400 से ज्यादा बंडल बरामद किए। इसके अलावा घर के अंदर बनाए गए गुप्त कमरे से भी नकली भारतीय नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी के आरोप में फातिमा और अबू तालेब नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोटों की तस्करी की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस इन दोनों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। दोनों गिरफ्तार लोगों के खिलाफ ढाका के खिलखेत थाने में मामला दर्ज किया गया है और दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दुल्हन की अनोखे तरीके से विदाई की गई। एक पिता ने शादी के बाद अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा किया। इस अनोखी विदाई के लिए गांव में विशेष तौर पर हेलीपैड बनवाया गया था। शादी के बाद दुल्हन को विदा होते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई शायद आपने पहली बार देखी होगी। दुल्हन की अनोखी विदाई की ये तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं, जहां शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टर में विदा किया जा रहा है। सराय सागर की टीचर उर्वशी की शादी आसपास के गांव में चर्चा का कारण बन गई और उनकी अनोखी विदाई को देखने के लिए आसपास के गाँव के लोग जमा हो गए। दरअसल टीचर उर्वशी सिंह के पिता की इच्छा थी कि वो शादी के बाद अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा करे। बेटी को जब अपने सपनों का राजकुमार मिला तो पिता ने धूमधाम से उसे हेलीकॉप्टर से विदा किया। पिता के सपने को पूरा करने में प्रतापगढ़ के प्रशासन ने भी पूरा साथ दिया। दुल्हन की विदाई के लिए जब हेलीकॉप्टर प्रतापगढ़ के गांव सराय सागर की धरती पर उतरा तो आसपास के लोग इस अनोखी विदाई को देखने उमड़ पड़े। राजस्थान के जालौन में कुछ दबंगों ने शराब पीने से रोकने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक से मारपीट की ये तस्वीरें राजस्थान के जालौन की हैं। देखिए कैसे ये 3 दबंग इस शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जिस युवक की पिटाई हो रही है, इसकी गलती बस इतनी है कि इसने इन दबंगों को शराब पीने से मना किया था। मामला जालौन के माधोगढ़ इलाके का है, जहां शादी में शामिल होने जा रहे युवक को दबंगों ने सुनसान रास्ते पर रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। दरअसल एक दिन पहले युवक ने दबंगों को रास्ते में शराब पीने से रोका था, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई थी। लोगों के बीच बचाव से उस दिन तो मामला सुलझ गया, लेकिन अगले दिन इन दबंगों ने युवक को रास्ते में पकड़ लिया और उस पर लात घूंसों की बौछार शुरू कर दी। पीड़ित युवक ने माधोगढ़ थाने में दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के सूरत में रंगाई मिल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक लगी इस जबरदस्त आग ने पूरे मिल को अपने चपेट में ले लिया। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। भीषण आग की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की है। देखिए कैसे जबरदस्त आग लगने के बाद आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये सूरत का रानी सती रंगाई मिल है। पांडेसरा जीआईडीसी के रंगाई मिल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक लगी इस जबरदस्त आग ने पूरे मिल को अपनी चपेट में ले लिया। एक बार फिर देखिए कैसे भीषण आग लगने के बाद कई किलोमीटर तक आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। रंगाई मिल में लगी इस भीषण आग की जानकारी जब प्रशासन को मिली तो 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूरत के रंगाई मिल में इतनी भीषण आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बस गनीमत ये रही कि इतनी भीषण आग में किसी की जान नहीं गई। कानपुर में फार्मा कंपनी की फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा दवाई बनाने के लिए तेल खौलाए जाने के कारण हुआ।
अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे लोगों की ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। बीमार लोगों के लिए दवाई बनाने में मदद करते इन मजदूरों को खुद नहीं पता होगा कि अचानक हुआ एक हादसा इन्हें अस्पताल पहुंचा देगा और इनकी जान पर बनाएगी। दरअसल कानपुर में दवाई बनाने वाली कंपनी भारतीय एग्रो फार्मा की फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूर पूरी तरह झुलस गए। यहाँ दवाई बनाने के लिए बड़े बड़े कड़ाहों में तेल खौलाया जा रहा था। इसी दौरान अधिक खौलने की वजह से तेल में आग लग गई और यहाँ काम कर रहे मजदूर आग की चपेट में आ गए। कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री के कर्मचारियों ने झुलसे मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया और हादसे की सूचना पुलिस को दी। हादसे में घायल मजदूरों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अभिनेता सलमान खान की फिल्म अंतिम देखने पहुंचे लोगों ने थिएटर के अंदर ही पटाखे जलाए। सलमान खान ने पटाखे जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और फैंस से थिएटर के अंदर पटाखे न जलाने की अपील की। पटाखे जलाने की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे सिनेमा घर में लोग फिल्म देखने के बजाय पटाखे जला रहे हैं। सिनेमा घर में ये पटाखेबाजी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ दिखाने जाने के दौरान हो रहे हैं। सलमान खान के फैंस काफी दिनों से उनकी फिल्म अंतिम का इंतजार कर रहे थे और जब फिल्म अंतिम सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो सलमान के फैंस ने जमकर जश्न मनाया और सिनेमा घर में पटाखे जलाने लगे। अभिनेता सलमान खान ने सिनेमा घर में पटाखे का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और फैंस से ऑडिटोरियम के अंदर पटाखे न जलाने की अपील की। अभिनेता सलमान के प्रति फैंस की ये दीवानगी अपनी जगह है, पर उनके फैंस शायद ये भूल गए हैं कि ऐसे जश्न से उनकी जान को खतरा हो सकता है। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। भारत ने पहली पारी में न्यूजीलैंड पर अहम बढ़त हासिल कर ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट पर 14 रन बनाए। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट रोमांचक हो गया है। भारत को पहली पारी में न्यूजीलैंड पर 49 रनों की अहम बढ़त मिली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 14 रन बनाए हैं, जिसके बाद भारत की कुल बढ़त 63 रन की हो गई है। तीसरे दिन भारत की तरफ से गिरने वाला एकमात्र विकेट शुभमन गिल का रहा, जिन्होंने 1 रन बनाया। तीसरे दिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ती दिख रही न्यूजीलैंड की टीम 296 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए, जबकि रविचंद्रन अश्विन को 3, जडेजा और उमेश यादव को 1-1 विकेट मिला। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन मैच का पूरा दारोमदार भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। आज चेतेश्वर पुजारा 9 और मयंक अग्रवाल 4 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं लंबे समय से शतक के लिए जूझ रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे से भी टीम को काफी उम्मीदें हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.